Today's topic of discussion will be post-normal vaginal delivery. Hi, I am Dr. Madhu Juneja, working with Mom Story from Sayadri at Hadapsar in Pune. नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के बाद के समय को प्रिपेरियम या पोस्ट बर्थ कहा जाता है। ये 40 डेज का पीरियड है। बात कर लेते हैं जो इमीडिएट प्रिपेरियम है वो इमीडिएट 24 आवर्स, एक्यूट प्रिपेरियम मतलब अगले 7 दिन और रिमोट प्रिपेरियम मतलब 7 दिन से लेकर 40 दिन का समय। प्रिपेरियम को अलग कैटेगरी में क्यों रखा जाता है? माँ के जो फिजियोलॉजिकल, माँ के जो साइकोलॉजिकल चेंजेस इन 9 महीने में हुए रहते हैं, यूट्रस जो इतना बड़ा हो जाता है इन 9 महीनों में, ये सब चीज़ें अब अपनी प्री प्रेगनेंसी स्टेज में 40 डेज में फॉल बैक हो जाती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूट्रस के बारे में। यूट्रस लगभग 60 से 70 ग्राम होता है जब वो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में है। यही यूट्रस एक लगभग 1 केजी का रहेगा जो एक बेबी को, उसके आसपास के वाटर लेवल को और प्लासेंटा को होल्ड करता है। तो मेरे की डिलीवरी होते ही तुरंत यूट्रस का वज़न रहेगा 1 किलो और उसका साइज़ रहेगा हल्का सा बेली बटन के नीचे। अब बेबी तो बाहर आ गया और यूट्रस इतना बड़ा है बेली बटन के नीचे, तो मुझे इस चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए। कुदरत ने हमें ऐसा बनाया है कि हर रोज़ वो 1 to 2 सेंटीमीटर से रिड्यूस होते 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 एक पेल्विक ऑर्गन बन जाएगा 15 दिन के अंदर और नॉन प्रेग्नेंट ऑर्गन बन जाएगा 6 वीक्स के अंदर। तो यूट्रस का वज़न जो 1 किलो है वो लगभग 1 हफ्ते में 500 ग्राम हो जाएगा और 4 हफ्ते में 100 ग्राम। अभी यूट्रस की ब्यूटी ऐसी है कि उसकी मसल्स इतनी स्ट्रॉन्ग बनी है कि वो मसल्स स्ट्रेंथन और बड़ी हो जाती हैं और वो बेबी को कैरी करती हैं। यही मसल्स इन्वोल्यूट करते करते छोटे होते होते बंडल्स में एक नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का शेप ले लेती हैं। सर्विक्स यानी कि हथेली का मुंह जो 10 सेंटीमीटर खुल जाता है वो भी धीरे धीरे अपने आप को मिनिमाइज कर लेता है, लेकिन 1 से 2 हफ्ते के समय में सर्विक्स भी अपना पूरा का पूरा क्लोज कर लेता है, जिसमें सिर्फ टिप ऑफ फिंगर जाएगा। वजाइना भी लूज होता है क्योंकि उसमें से 2.5 से 3 किलो का बेबी निकला है। कुछ 2-3 हफ्ते में वजाइनल मसल्स भी रीफॉर्म होने लगेंगी। डॉक्टर से प्लीज़ सलाह में रहिए ताकि कौन सी एक्सरसाइज एक नॉर्मल वजाइनल बर्थ के बाद आपको रीफॉर्म, रीगेन करने में आपके वजाइनल मसल्स का हेल्प करेंगे। एंडोमेट्रियम या लाइनिंग जिसको हम बोलते हैं कि थोड़ा सा गंदा निकल रहा है यूट्रस से आफ्टर डिलीवरी, वो कुछ गंदगी नहीं है, वो एक डेसिडुआ है। बच्चा माँ के शरीर में एक मसल के अंदर जाके, एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर जाके अपने प्लेसेंटा से अटैच होता है। अब इसकी शेडिंग को लोकिया कहा जाता है। लोकिया कुछ 15 दिन या 20 दिन तक रहेगा। अब इसका कलर पहले तो हम बोलेंगे डॉक्टर मुझे रेड कलर का ब्लीडिंग हो रहा है, कितने दिन तक रहेगा? डॉक्टर समझा देंगे कि ये ब्लीडिंग प्रेगनेंसी के बाद 10 से 15 दिन में नेचुरली बंद हो जाएगा। पहला कलर होगा रेड, एक 4-5 दिन के बाद में कलर हो जाएगा थोड़ा पिंकिश और एक 8-9 दिन के बाद में कलर हो जाएगा येलो क्रीमिश। सो लोकिया एक नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज है जो मेरे बेबी बर्थ के बाद एक्सपेक्टेड है। फिर है माँ का ब्रेस्ट फीडिंग होना या माँ के स्तनों से दूध का आना। जैसे ही बेबी माँ को सक करता है, बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है, बोलते हैं प्रोलैक्टिन। इसको लेट डाउन रिफ्लेक्स बोला जाता है। जब बेबी ने सक किया तो मदर का ब्रेन सिग्नल्स काम करते हैं और हमारे ब्रेस्ट ग्लैंड्स जो पूरे 9 महीने में चेंज हो गए, उन ब्रेस्ट ग्लैंड से सिक्रीशन शुरू हो जाता है। पहले के सिक्रीशन को कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं जो 24 to 48 आवर्स काम करेगा। इवेंचुअली 3rd डे से मिल्क सिक्रीशंस बहुत बहुत बेटर हो जाती है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि डॉक्टर मदर के निपल्स बहुत छोटे हैं इसलिए बच्चा सक नहीं कर पा रहा है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मदर की ब्रेस्ट बहुत छोटी है। कुदरत ने हमें बहुत ब्यूटीफुल कॉल दिया है कि अगर बेबी को मैं बर्थ दे सकती हूँ तो ब्रेस्ट फीडिंग तो उसके साथ एक एसोसिएटेड गुड फीडबैक है। ब्रेस्ट सिक्रीशंस 3rd डे से आ जाएंगे। उनको सुपर एड करने के लिए कुछ नेचुरल चीज़ों के बारे में हमने सुना रहता है, जैसे शतावरी। कुछ एलोपैथिक मेडिसिन भी इसमें काम करती है। जस्ट मदर का मोराल बूस्ट कीजिए कि कोई भी मदर ऐसी नहीं जिसने अपने बच्चे को दूध ना पिलाया हो। 3rd थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चैलेंज, एक मदर का कॉन्स्टेंटली फीडिंग कराना, बच्चे की केयर करना, इससे मदर को बैकएक होना।
कैल्शियम की कमी होनी, उस मदर को एनरिच कीजिए कि आपको अपने रिक्वायरमेंट्स न्यूट्रिशनल कंप्लीट करने हैं। दैट मीन्स कैल्शियम का इंटेक 1 to 1.5 ग्राम पर डे बहुत ज़रूरी है। इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि 3 महीने का आयरन और कैल्शियम दोनों सब्स्टिट्यूट किया तो बहुत ही सुंदर मदर की रिकवरी हो जाएगी। अभी मम्मा तो पूरा बिजी है बच्चे को फीड कराने में, केयर करने में, व्हाइल अदर्स इन द फैमिली आर एंजॉयिंग दिस मोमेंट। इस वजह से कभी कभी एक मदर पोस्ट डिलीवरी साइकोसिस या डिप्रेशन में भी चली जाती है। ये कोई मुश्किल समय नहीं है। इस समय परिवार के बीच में बैठना, उनसे बात करना, आप जब फीड करा लेते हो, आप बेबी को हस्बैंड को दे दो, मम्मा को दे दो कि बेबी का बर्पिंग आप करा दो। परिवार के बीच में ज़्यादा समय को शेयर करना और अपनी सुपर नेचुरल नीड्स को कवर करना, क्योंकि आपकी बॉडी अब उन हार्मोन से वेव ऑफ होके 40 डेज में आपको नॉर्मल कर देगी। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो डिलीवरी के बाद एक्सपेक्टेड है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल और नेचुरल चेंजेस हैं। इसमें परिवार का एसोसिएशन, डॉक्टर के साथ रेपिटेडली मिलना, जैसे 1 हफ्ते बाद अपने स्टिचेस को दिखाने जाना, वापस से डॉक्टर को 15 दिन बाद मिलना और एक 6 वीक्स में डॉक्टर के पास फाइनल कॉल को क्लोज करना कि मेरी रिकवरी कंप्लीट है। मुझे मिली है मॉम स्टोरी सह्याद्री हड़पसर पुणे में। बहुत अच्छा लगेगा अगर हम डिलीवरी के बाद भी कनेक्टेड रहेंगे और इस फेज़ को सुंदरता से टुगेदर सेलिब्रेट करेंगे। थैंक यू सो मच।